हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। बहुत ही अच्छा है और आपको देख के बहुत हैरानी होगी। ये एक्सपीरियंस एलोवेरा के साथ हुआ है। बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं एलोवेरा से मेरी लाइफ में। मैं आपको आज वही सब दिखाने वाली हूँ। तो आइए देखिए, ये मेरे घर में छोटे छोटे प्लांट्स एलोवेरा के लगे हुए हैं। तो मैं एलोवेरा की इतनी बड़ी फ़ैन हो गई हूँ कि कई सारे प्लांट्स मैंने इसके रखे हैं और उसी में ये वाला पौधा है। तो जब कभी आपको एलोवेरा यूज़ करना हो ना, देखिए एलोवेरा बहुत लोग यूज़ करते हैं, सब किसी न किसी तरह से एलोवेरा यूज़ करते हैं, मगर सही तरीके से इसे यूज़ करेंगे तभी आपको इसका सही फ़ायदा मिलेगा। तो जब भी आप एलोवेरा लें तो पतली नहीं, जब आपके घर में खुद का प्लांट हो या बाहर से लें तो जो मैच्योर पत्ती हो इसकी, जो मतलब काफ़ी अच्छी मोटी हो गई हो, गुद्देदार, हमेशा ऐसे ही पत्ती को चुनें। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर की पत्तियाँ थोड़ी थोड़ी पतली हैं, लेकिन जो नीचे की पत्तियाँ हैं वो काफ़ी अच्छी गद्दीदार हो गई है, मोटी हो गई है, मतलब इसके अंदर जेल बिल्कुल भरा पड़ा हुआ है। हमेशा एलोवेरा की मैच्योर पत्ती को ही तोड़ के लें, जिसमें आपको काफ़ी अच्छे से एकदम पका हुआ जेल मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए जो मोटी पत्ती है, मैं उसी में से एक पत्तियाँ तोड़ूंगी। तो ऊपर के सारे पत्ते तो पतले हैं थोड़े, देखिए ये मोटी सी पत्ती मुझे मिल गई जो काफ़ी अच्छी मोटी है। तो ये बहुत ही अच्छे से मैच्योर हो गई है और इसके अंदर हमें मिलेगा एकदम पका हुआ एलोवेरा का पल्प। इसकी पत्ती को तोड़ने के लिए किसी चाकू छुरी की तो ज़रूरत है नहीं, हल्का सा आप अपने नाखून से पुश कर दीजिए, फटाक से टूट जाता है। तो एक मोटी सी पत्ती जो नीचे है वो उसे मैं निकाल लेती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से ये निकल गई है। और एकदम नीचे से तोड़िए, क्योंकि अगर आप आधा तोड़ेंगे तो फिर आधा उसी में सूख जाता है। तो आप पूरा एक पत्ती तोड़िए, उसे आराम से फ्रिज में रख के काफ़ी दिनों तक यूज़ करिए। तो मैंने ये पूरा पत्ती यहाँ से निकाल लिया है। आप देख सकते हैं एकदम जड़ के पास ये टूटा हुआ है। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है, एलोवेरा का कुछ पार्ट थोड़ा सा हमारी स्किन के लिए जहरीला भी होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे येलो पार्ट, आप इसे निकाल दीजिएगा। जब भी आप एलोवेरा का पौधा या जेल यूज़ करना हो, आप जब तोड़ें तो उसमें ये जो येलो वाला आपको टपक रहा है ना, ये काफ़ी नुकसानदायक होता है हमारे स्किन के लिए। तो इसे हमेशा से थोड़ी देर तक इस तरह से खड़ा करके या हाथ से पकड़िए इसको और रखिए, तो वो सारे इसके जो येलो येलो ड्रॉप्स निकल के इसमें से सारे निकल जाएंगे। तो ये आपको ध्यान देना होगा यहाँ पे। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि फटाफट से एलोवेरा तोड़े और उसे मुंह में या कहीं भी स्किन पे लगाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर उसे छोड़ दीजिए ताकि ये सारा येलो पार्ट उसका निकल जाए, क्योंकि ये नहीं लगना चाहिए हमारे स्किन पे। तो इसी बात का ख्याल रखना है। तो ये देखिए मैंने थोड़ी देर तक इसे इस तरह से पकड़ा हुआ है, तो ये येलो ड्रॉप्स की तरह निकल रहे हैं। तो ये पूरी तरह से निकल जाएंगे जब आप इस पत्ते को अच्छे से कहीं स्टैंड रख दीजिए, जिससे ये सारे निकल जाएंगे इसमें। तो यहाँ पे मैंने बेसिन में, मतलब जो वॉश बेसिन है मेरा, उसी में वॉल के सहारे इसे थोड़ी देर के लिए रख दिया है। और क्योंकि इसमें रखने से क्या होगा, जो ये येलो येलो निकलता है ना, अगर आप ऐसे कहीं जगह रखेंगे तो उसके दाग भी पड़ जाते हैं। तो मैं जानबूझ के बेसिन में रखी हूँ ताकि जो निकले तो वो वापस से चला जाए। और इसे इस तरह से रखने से काफ़ी अच्छे से सारा वेस्ट, मतलब सारा येलो पार्ट निकल जाएगा। तो मैंने तो यही किया है। आप इसे इस तरह से रख देंगे कहीं भी तो ये सारा येलो पार्ट निकल जाएगा इसमें से, और फिर उसके बाद आप एलोवेरा यूज़ कर सकते हैं। इस एलोवेरा ने मुझे कितना अच्छा बेनिफिट दिया है, क्या किया है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, आप खुद ही समझ जाएंगे एलोवेरा से मुझे क्या फ़ायदा हुआ है। तो ये देखिए, ये है मेरे हाथों का, ये मेरे खुद का हाथ है, कहीं किसी गूगल से फ़ोटो मैंने नहीं लिया है। कुछ दिन पहले मुझे हो गया था स्किन एलर्जी, और पता नहीं किस वजह से कुछ समझ में नहीं आया और अचानक मेरे हाथ इस तरह के हो गए थे। और मैंने कुछ ही दिनों तक, मतलब ट्रीटमेंट के बाद, इलाज के बाद वो तो ठीक हो गया, मगर उसके दाग पड़ गए थे, हाथ काले हो गए थे। तो ये सिर्फ मैंने कुछ नहीं किया, कोई क्रीम नहीं लगाई, सिर्फ एलोवेरा मैंने लगाया अपने हाथों में। और अभी आप आज के दिन में मेरा हाथ देखिए काफ़ी ज़्यादा हद तक ठीक हो गया है। सिर्फ एलोवेरा के यूज़ से हाथ काफ़ी चेंज हो गया। उस समय की फ़ोटो है जो मैं आपको दिखाती हूँ, और अभी मैं आपको सामने अपना हाथ दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं चेंजेस। तो ये सिर्फ और सिर्फ 12 से 15 दिनों के बीच में इतना फ़र्क हुआ है। क्या किया है मैंने, कुछ भी खास नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ येलोवेरा मैंने यूज़ किया है। कोई इसके साथ
कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं जो अलग से आपको बाज़ार से ख़रीदनी पड़ी। तो ये जो एलोवेरा का यूज़ है मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या करती थी। जब ये पत्तियों से सारा निकल जाए येलो पार्ट तो मैं इसे सीधे किचन में लेके आती थी और ये एलोवेरा मेरे किचन में ही पूरे टाइम रहता था ताकि मुझे याद आए और मैं इसे यूज़ करती रहूँ। सब आपको किनारे किनारे से सारे जो कांटेदार होते हैं वो हिस्सा निकाल देना है और उसके बाद बस एक छोटा सा टुकड़ा आपको लेना है एलोवेरा का जहाँ पे ज़्यादा जेल हो, मतलब मोटा वाला एरिया। तो इस तरह से मैंने लिया और जब भी मैं काम करती थी किचन में या कभी भी ऐसे ही सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, जब भी मुझे लगता था कि मैं अभी 1-2 घंटे तक मुँह नहीं धोने वाली हूँ तो मैं इस तरह से टुकड़ा लेके एलोवेरा का, आप देख सकते हैं मैं आपको पूरी तरह से डेमो दे रही हूँ। तो यहाँ पे ये टुकड़ा लेके मैं अपने चेहरे पे हमेशा से रब करती हूँ। ये मैंने पिछले वीडियो में आपको पिछले कई वीडियो में बताया है। तो इस तरह से जब मैं चेहरे पे लगाती थी तो ये इसमें कुछ डालती नहीं थी और इसी तरह से चेहरे पे लगाती थी और ये आप देख सकते हैं जब इसके पल्प चेहरे पे सूख जाए तो थोड़ा सा उसे आप नाखूनों से रब करेंगे तो वापस से जेल आ जाता है। तो ये जो बचा हुआ पार्ट होता है चेहरे से लगाने के बाद वो मैं अपने हाथों में लगा लेती थी। तो आप ये देख सकते हैं हाथों में मैंने कुछ नहीं किया, यही एलोवेरा का छिलका जो होता था उसी को थोड़ी देर तक रब कर लेती थी अपने हाथों पे और बस लगातार मैंने इसे इसी तरह से यूज किया है और मुझे कुछ किसी भी कोई क्रीम या कोई दाग मिटाने वाले कोई भी चीज़ें मैंने यूज़ नहीं करी है। बस एलोवेरा डेली लगाती थी और मेरे हाथों में एकदम से मैं कैसे बताऊँ, हर दिन नए नए चेंजेस दिखूँ, आज कम दिखे फिर कल और कम फिर और कम करके अभी काफ़ी हद तक मतलब 80% ये 10 दिनों में 80% इसके दाग निकल गए हैं। तो मुझे काफ़ी बहुत अच्छा लगा। एक और यूज़ मैं आपको दिखाती हूँ, किचन में रहते हुए भी आप बहुत आसानी से ये काम कर सकते हैं किचन की चीज़ों से, ताकि आपका चेहरा हमेशा ग्लो करता रहे, चमकता रहे और स्किन पूरी अच्छी तरह से टाइट रहे। अगर आप घर में किचन में काम करते करते अगर ये चीज़ कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। मैंने यहाँ पे छोटा सा टुकड़ा एलोवेरा का ले लिया है और उसमें आधा चम्मच चावल का आटा और कम से कम 4 से 5 चुटकी कॉफ़ी पाउडर डाला है। यही करना है आपको, आधा चम्मच चावल का आटा और 4-5 चुटकी कॉफ़ी पाउडर डाल के मैं इसे अपने चेहरे पे रब कर रही हूँ। ये छोटा सा 5 मिनट का काम आपके चेहरे पे एक नया निखार ले आएगा और बहुत ही अच्छा ग्लो आएगा। कभी भी आप इसे ट्राई करिए। देखिए मैंने लगाया और इसे धो के दिखा रही हूँ, इंस्टेंट ग्लो अगर आपको कभी भी पाना हो चेहरे पे, कहीं बाहर जाना हो, उस दिन आपका चेहरा थोड़ा डल दिखे, ये काम करके देखिए आपको बहुत ही ज़्यादा फ़र्क नज़र आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं चेहरे पे ग्लो और शाइनिंग आ गई है। तो कुछ नहीं करना है, कॉफ़ी पाउडर और चावल के आटे के साथ आप इसे यूज़ करिए चेहरे पे। अगर कभी आपको बाल अगर जिस दिन हेयर वॉश करना हो तो इस तरह से टुकड़ा लेकर एलोवेरा के अपने बालों के जड़ों में भी लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप किचन में रहते हुए काम करते हुए आप कर सकते हैं। तो जड़ों में इस तरह से अगर आप, मैं तो अभी नहीं करूँगी क्योंकि मेरे अभी बाल में तेल लगा हुआ है और तेल लगे हुए बाल पे इसे नहीं करना है। तो यही आपके साथ मैं आज शेयर कर रही थी कि एलोवेरा से कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है। बस आप पेशेंस रखिएगा, आपको बहुत फ़ायदे नज़र आएंगे इस छोटे से टुकड़े से। बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े मेडिसिन से ज़्यादा फ़ायदेमंद ये एलोवेरा है। और ये आप ये पीछे मेरा ये प्लांट देख रहे होंगे, पिछले वीडियो मैंने बताया था कि मैं इसे लगाने वाली हूँ गमले में, लेकिन इसके लिए बड़ा गमला चाहिए जो मुझे अभी तक मिला नहीं है। तो आपको कैसा लगा आज का मेरा वीडियो, और ये जो बचा हुआ एलोवेरा है मैं इसे रखने वाली हूँ अपने फ्रिज में, ताकि जब जब मैं फ्रिज खोलूँ मुझे एलोवेरा दिखे। और मैं अक्सर एलोवेरा का ये जो पत्ती होती है वो मैं फ्रिज के डोर में दिखती हूँ, क्योंकि फ्रिज खोलते के साथ मुझे सबसे पहले ये दिखे। और जब दिखता है तो बट ऑब्वियस है कि आप थोड़ा सा लेके मुँह में इस तरह से रब कर लेंगे। तो मिलती हूँ मैं आपके साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में।